हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ BCHET 149 मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ के PYQs। आपको यहाँ पे 2-3 साल के पेपर एक ही PDF में मैं प्रोवाइड करा रही हूँ। यहाँ पे आप इजीली फाइंड कर सकते हैं अपने आंसर्स। और यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस मैंने इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के यहाँ पे इस PDF में हैं। तो आप इजीली अपने स्टडी मटेरियल से फाइंड कर सकते हैं क्वेश्चंस और इजीली आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि PYQs में आप ये कह सकते हैं, आप पूरी गारंटी ले सकते हो मैं कि 60 to 70% PYQs में से ही आते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सो आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं। आपको यहाँ पे आंसर यानी 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन दिए होंगे और आपको 5 क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके 2 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के भी 2 पार्ट हैं, 3 के भी 2 पार्ट हैं, एंड 4 के, 5 के, 6 के भी एंड 7 के भी। तो आपको इनमें से 5 क्वेश्चंस करने होंगे। ठीक है, तो ये आपका कौन सा पेपर है? जून 22 का पेपर है। ठीक है ना। उसके बाद और भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत ही ईजिली आप अपने स्टडी मटेरियल से ही फाइंड कर लेना। और वो जो क्वेश्चंस होते हैं SAQs के और जो टर्मिनल क्वेश्चंस होते हैं, आपको वहीं से मिल जाएंगे। कुछ ना कुछ क्वेश्चंस वहीं से ही आपको मिल जाएंगे। तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये जून 23 का पेपर है। यहाँ पे देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, यूरिया साइकिल को आपको क्या होती है यूरिया साइकिल, और उसके कई सारे स्टेप्स होते हैं यूरिया साइकिल को, उसको लिख देंगे। 5 नंबर आपको यूँ ही मिल जाएंगे। ठीक है, एलोंगेशन पॉलीपेप्टाइड चेन ड्यूरिंग प्रोटीन बायोसिंथेसिस यहाँ पे कर सकते हो आप। और ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जो सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। ठीक है, आप उसको लिख सकते हो। 12+2 में भी पढ़ा होगा आपने, उससे अगर लिख सकते हो ना आप, उसमें भी आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी आप इजीली देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का B पार्ट भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है। हाउ डज एन एंजाइम कॉन्ट्रीब्यूट टू द लोअरिंग ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। तो एनर्जी यहाँ पे जो एक्टिवेशन एनर्जी है एंजाइम के प्रेजेंस में लो होती है। क्यों होती है, कैसे होती है, आप अपना ग्राफ बना देना। +2 का पूरा +2 का, मैं तो अपना पूरा +2 ही लिख कर आई थी। तो आप ईज़िली +2 के जो हैं आपके, और एक क्लास 11th के हैं, +2 का आप इजीली पढ़ के ना एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं और 70 to 80% मार्क्स ला सकते हैं आप किसी भी सब्जेक्ट में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिया है शॉर्ट नोट लिखने, ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब कि ग्लूकोज का बनना। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETS +2 में कीटोन बॉडीज़ क्या होती है। ठीक है, ये सारे आप शॉर्ट नोट लिख दो, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, गोल्जी बॉडी के क्या रोल होता है। ठीक है ना, तो ग्लाइकोसाइलेशन होता है। ठीक है, क्या रोल है गोल्जी बॉडीज़ का। आप डायग्राम बनाओ तो बहुत ही इजी डायग्राम्स होते हैं वहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको देखना है कि ATP का रोल लिखना है, क्या होता है, एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, तो लेकिन यही थोड़ी ना लिखना होगा, एनर्जी प्रोडक्शन ही थोड़ी लिखना होगा। तो आपको अच्छे से डिस्क्राइब करके लिखना है 5 नंबर के लिए। यहाँ पे ग्लूकोज को ट्रायोस फॉस्फेट को ग्लाइकोलिसिस में देखो ट्रायोस फॉस्फेट कैसे बनता है। ठीक है, वहाँ पे आपको ग्लाइकोलिसिस वाला आप पूरा क्लास 11th में है ना ग्लाइकोलिसिस रेस्पिरेशन में, तो आप वहाँ से भी इजीली लिख सकते हो। क्लियानी फिशर सिंथेसिस ये अभी न्यू टॉपिक है, तो +2 में ये नहीं है, तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अपने स्टडी मटेरियल से। हर्शे एंड चेस का एक्सपेरिमेंट भी आपको DNA को एज अ जेनेटिक मटेरियल को प्रूफ करने के लिए था। ठीक है, वहाँ पे भी लिख सकते हो आप हर्शे एंड चेस का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, बहुत ईजी है। और आपको जो कि यहाँ के B पार्ट में देख सकते हो आप कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ tRNA को हम अडेप्टर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं, वहाँ पे आपको लिखना होगा। +2 में आपको मिल जाएगा जेनेटिक्स के चैप्टर में। ठीक है, राइट द क्लासिफिकेशन अमीनो एसिड बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ R ग्रुप के हिसाब से, क्योंकि R ग्रुप ही चेंज होता रहता है। ठीक है, ग्लाइसिन, एलेनिन, कई सारे आपके अमीनो एसिड्स हैं R ग्रुप के नेचर पे, मतलब CH3 ग्रुप कितने होते हैं। ठीक है, R ग्रुप कितने होंगे, कैसे होंगे, उस हिसाब से आप लिख सकते हो। ठीक है, बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ लिपिड्स का क्या है, लिपिड्स नॉट स्ट्रिक्टली बायोमोलिक्यूल है। ठीक है, क्योंकि इसका जो मोलिकुलर वेट होता है 800 डाल्टन होता है। ठीक है, इस वजह से नॉट ए स्ट्रिक्टली बायोमोलिक्यूल। +2 में आपको इजीली मिल जाएगा। तो कितने इजी क्वेश्चन है आप देख सकते हो ना। आप बायोमोलिक्यूल्स उठाओ +2 का, और फिर उसके बाद आप उसको पढ़ लो, किसी भी लेक्चर से पढ़ लो, यूट्यूब पर पढ़ लो, उसके बाद आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ठीक है, तो आपके बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं बता सकती हूँ 50 में से 30 मार्क्स गारंटीड है आपके। ठीक है, तो आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए और ज़रूर ऐसे एग्ज़ाम दीजिए एक बार कि आप +2 से पढ़ें, उसके बाद ये PYQ सॉल्व कर लें। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लेक्चर भी नहीं कर रहे हो तो आप क्या करो कि क्वेश्चन बुक में दिए होते हैं, स्टडी मटेरियल में क्या होते हैं, SAQs होते हैं और टर्मिनल क्वेश्चन होते हैं, बहुत इनफ है, मोर देन इनफ फॉर योर एग्ज़ाम। तो उसको पढ़ लीजिए और आप क्या करें,
ये PYQ सॉल्व कर लीजिए, बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे सीरियसली। ये हिंदी मीडियम का है आपको, ये मुझे थोड़ा आता नहीं है तो हिंदी मीडियम के लिए तो यहाँ पे ये 2 ही पेपर थे। और अगर आपको ऐसे और भी पेपर्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं सारे अवेलेबल करा दूँगी। और मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस रहा है इग्नू में कि किस तरीके से ये क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो आप इजीली पढ़ सकते हो और एक अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। थैंक यू सो मच। तो आप लाइक करना मत भूलना।